केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत के राय स्थित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को किया संबोधित। विद्यार्थियों को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया प्रोत्साहित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पंचकुला में 4 जून से शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने के लिए अन्य राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों की सुविधा के लिए अंबाला रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर बनाए गए हेल्प डेस्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाजों निखत जरीन, मनीषा और प्रवीण हुड्डा से की मुलाकात। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सोनीपत के राई में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर डिग्रियां प्रदान की और विश्वविद्यालय परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए विद्यार्थियों को शोध और नवीनतम तकनीकों के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। नितिन गडकरी ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे नौकरी मांगने वालों की बजाय देने वाले बने, जिसके लिए उन्हें उद्यमिता को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समाज और देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नए विचारों का सृजन करना चाहिए। Institute of Management, Institute of all type of institute. We don't have the Institute of Entrepreneurship. Entrepreneurship is very important. जो लोग निर्णय करने में जिस दिन फाइल आए उस दिन निर्णय करो। निर्णय न करना ये सबसे बड़ी समस्या है। रिस्क सब जगह होती है। लाइफ में रिस्क होती है, बिजनेस में रिस्क होती है, एवरीवेयर रिस्क होती है। नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार 100% बायो एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी लाने के लिए प्रयासरत है। उनका लक्ष्य है कि एथेनॉल अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ रुपए तक ले जाया जाए। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि फसल अवशेष का प्रयोग इसके लिए किया जा सकता है। इथेनॉल का रेट 60 रुपीस, पेट्रोल का 130 रुपए। इथेनॉल पोल्यूशन ना करने वाला ग्रीन फ्यूल, राइस से, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, व्हीट से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से इथेनॉल बनेगा जो किसानों के लिए आवश्यक है। हरियाणा और पंजाब में चावल रखने के लिए जगह नहीं, इतना चावल पैदा होगा और इसलिए जो पैडी नहीं लगाएगा उसको इंसेंटिव मिल सकता है। मैंने कहा ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर पीछे लगकर अब सब इथेनॉल बनेगा। अब इथेनॉल की इकोनॉमी 5 लाख करोड़ की बनाने का मेरा सपना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। Impossible word itself, it means that it's possible. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में 4 जून से आरंभ होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैयारियों के संबंध में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने 4 से 13 जून तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया की मेजबानी का अवसर हरियाणा को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि खेलों में हरियाणा का योगदान देश में सबसे अधिक है, लेकिन विश्व स्तर पर और सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जून को खेलो इंडिया महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ खेलों का आयोजन पंचकुला के अलावा शाहबाद, चंडीगढ़, अंबाला और दिल्ली में भी किया जाएगा। इस बार का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम, उसकी मेज़बानी हमें हरियाणा के लोगों को मिली है। 4 तारीख को इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो पधार रहे हैं। उनका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। न केवल पंचकुला बल्कि इसमें से कुछ खेल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें भी होंगे, कुछ अंबाला में होंगे, शाहबाद में होंगे और दिल्ली में होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों की टीमों के रहने, ठहरने और खाने सहित सभी व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इन खेलों की समाप्ति के बाद खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाएगी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पर 250 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और इसमें खिलाड़ियों को 1866 पदक प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार खेलो इंडिया में हरियाणा को पहले स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। सबकी ठहरने की व्यवस्था,
इनके वाहन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और केटरिंग की व्यवस्था, ये सब हमने इंतज़ाम इसके कर लिए हैं। इन संस्थानों को, इन प्रीमिसेस को एकेडमीज़ बना करके कुछ प्रशिक्षण इस नाते से खिलाड़ियों को हम दें, चाहे वो अपने प्रदेश के हों या दूसरे प्रदेशों के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। उस नाते से कोच भी हम लेकर के आने वाले हैं ताकि वो कोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच ऐसे खिलाड़ियों को वो ट्रेनिंग दें। कुल मिलाकर इस आयोजन पर 250 करोड़ रुपए का ये जो है खर्च होगा। 4 जून से आरंभ होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 खेलों में जिम्नास्टिक और तैराकी की प्रतियोगिताएं अंबाला में होंगी। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के निदेशक BS गिल ने बताया कि रेलवे स्टेशन परिसर में खिलाड़ियों की भारी संख्या को देखते हुए उनकी सहायता के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बस अड्डा प्रबंधक अजीत सिंह ने बताया कि बस अड्डे पर खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हेल्प डेस्क पर तैनात किए गए सहायक ने बताया कि यहां खिलाड़ियों को व्यवस्थाओं संबंधी जानकारी दी जा रही है। और दूसरा एक रिसेप्शन सेंटर बनाया गया है जिससे कि खिलाड़ियों जो भी बाहर से आएंगे उनको रिसीव किया जाए और उनको प्रॉपर जगह पे भेजा जा सके। खेलो इंडिया भाग लेने के लिए दूर दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और प्रशासन ने एक यहाँ पर हेल्प डेस्क लगाया हुआ है खेलो इंडिया का ही, जो उनको रिसीव करेंगे, आगे उनका मार्गदर्शन करेंगे वहाँ तक भेजने के लिए। और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी की हुई है खेलो इंडिया के को मद्देनजर रखते हुए, ताकि कोई भी खिलाड़ी जो यहाँ पार्टिसिपेट कर आए खेलो इंडिया में उसको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। 70 से 80 बच्चे अभी तक आ चुके हैं उनके कोच के साथ। तो जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे और बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, और होप टू हैव अ गुड इवेंट। काफ़ी अच्छा इवेंट होगा और उत्साह तो आपको देखने मिलेगा ही आगे। अन्य राज्यों से आई टीम के प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों की सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और हेल्प डेस्क पर उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। खिलाड़ियों ने कहा कि वे अपने खेलों को लेकर काफी उत्साहित हैं और पदक जीतने का भरसक प्रयास करेंगे। टीम को लेके पंचकुला में जो आयोजित है 4 से 13 तक खेलो इंडिया गेम, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ टोटल 9 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं। मैं डिप्टी कोच हूँ और बिहार से मैं यहाँ खेलो इंडिया के लिए आया हूँ, और यहाँ आते के साथ हमको बहुत सुविधा मिली स्टेशन से बाहर निकलने के लिए, और लोग बहुत अच्छे से रिसीव किए हैं। मैं उत्तर प्रदेश से खेलो इंडिया के लिए अंबाला कैंट आया हूँ। मेरा 5 तारीख से कंपटीशन है आर्टिफिशियल जिम्नास्टिक। मैं खूब मेहनत करके आया हूँ इसके लिए और खूब सारे मेडल जीतने की पूरी कोशिश करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाजों निखत जरीन, मनीषा और प्रवीण हुड्डा से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मुक्केबाजों के साथ बातचीत की और उनके अनुभवों को जाना। मुलाकात के दौरान महिला मुक्केबाजों ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली और टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ भी लिए। गौरतलब है कि इस्तांबुल विश्व चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस स्पर्धा में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक, जबकि मनीषा और प्रवीण हुड्डा ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। और एट द सेम टाइम मैं मतलब इमोशनल भी हो गई थी सर कि फाइनली इतने साल बाद मेरा जो ड्रीम था अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना, वो मैंने पूरा किया। निशा का क्या हाल है? आपको देखिए कैसा रहा मनीषा, बताइए अपना अनुभव। सर मेरा भी इंजरी के बाद ये टफ कंपटीशन रहा है मेरे लिए काफ़ी, तो मैं भी अभी और मेहनत करनी है, अपने आप के ऊपर काम करना है सर। तो फर्स्ट टाइम मैं खेल रही हूँ सर, और सर मेरी तो शुरू से ही टफ चली सर बाउट्स, बट सर ये था कि कुछ भी और रिजल्ट मुझे अपना बेस्ट ही देना है सर। हमारे देश में जो हम ट्रेनिंग करते हैं खास करके आप लोगों के गेम के लिए, और ये बाहर से जो लोग ट्रेन होकर के आते हैं उनसे बातचीत तो होती होगी खेल के सिवा, तो उनका क्या आपके लिए एनालिसिस होता है और आप लोगों का उनके लिए क्या एनालिसिस होता है? जी सर, हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है सर। देखा जाएगा तो जितना हमारे इंडिया में जितनी साल भर का कैंप लगता है, ऐसे कोई कंट्री में इतना लंबा कैंप नहीं चलता है। हम साल भर ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग करते नहीं है। यहाँ की एक विशेषता है, हर चीज में वो मजाक कर सकते हैं। हमें गुजराती आती है, मतलब एक ही वर्ड आता है, केम छो। केम छो। इसका ऑप्शन हो जाता है मजे में छो।
मजा बात करो। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामना है। बहादुरगढ़ निवासी कनिका राठी ने यूपीएससी परीक्षा में 64वां रैंक हासिल किया है। कनिका ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की सरकारी नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की और अपने चौथे प्रयास में कामयाबी हासिल की। कनिका ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और परिवार को दिया और कहा कि परिवार का साथ और सार्थक प्रयास ही सफलता की कुंजी है। कनिका ने बताया कि उन्होंने घर पर ही परीक्षा की तैयारी कर ये कामयाबी हासिल की है। मम्मी को, पापा को और मेरी फैमिली 90% तो देखो यही होता है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आपको 90% मुश्किल हो जाएगा ना। फैमिली का सपोर्ट है तो आपको 10-15% की मेहनत करनी है कि बुक्स पढ़नी है, एग्जाम लिखना है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो आप वहाँ स्ट्रगल करोगे पहले, तो उसके बाद बुक्स पढ़ोगे। मैं पहले 2-3 अटेम्प्ट्स में अपने सोर्सेज बहुत बढ़ा देती थी कि नहीं, मेरे को फियर ऑफ लूजिंग आउट था कि एक करंट अफेयर की मैगजीन कर रही हूँ तो शायद उसमें कंप्लीट ना हो तो मैं 2-3 ही करती हूँ। ऐसे नहीं चलता है। आपको वही किताब है, वही 10-15 किताब है, वही बार बार पढ़नी है। कनिका के माता पिता को उनकी इस उपलब्धि पर बेहद खुशी है। बहुत खुशी हो रही है, बयान नहीं कर सकते। बहुत खुशी हो रही है जब बच्चे कामयाब होते हैं, क्योंकि नर्सरी से लेके 12th तक का जो स्कूल टाइम है सब एक नंबर में मतलब इसमें कट नहीं। 12th में 95 थी, 95+ थी। बच्चे कामयाब होते थे, खुशी तो होती है। हमें तो थोड़ा जितनी भी उसके पे गाइड किया, उनकी हिम्मत बढ़ाई, हर ढंग से गाइड किया, मेहनत करने में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ शिमला में आयोजित सम्मेलन के माध्यम से सीधा संवाद किया। फतेहाबाद में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने शिरकत की और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण सुना। और इन लोगों को जो विभिन्न सरकार की स्कीमें हैं उनका जो लाभ मिला है, तो आज ये भी इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुए थे। नरेंद्र मोदी ने ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੀ 45,000 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ 60,000 ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 33,000 ਦੀ। नूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ मंगलवार को सीधे संवाद के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त अजय कुमार ने इस अवसर पर कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को कार्यक्रम में शामिल किया गया। लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका पक्का मकान बना है और घर में शौचालय सहित बिजली का कनेक्शन भी मिल गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, वन नेशन वन राशन कार्ड इत्यादि ये योजनाएं इसमें उनके बेनिफिशियरी को शामिल किया गया था। एंड किस तरह से ईज़ ऑफ लिविंग इन योजनाओं के माध्यम से बेनिफिशियरी के जीवन में आई है। मेरे कच्चा मकान है, बरसात आती थी जब मैं बच्चे ने बाहर बिठाती थी, पहले परेशान रहती, अब मुझे पैसा मिल गया, मैंने पक्का मकान बनाया, अब मैं सुकून रहती हूँ। गैस सिलेंडर भी मिल गया, बिजली को कनेक्शन भी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को चंडीगढ़ से ऑडियो माध्यम से प्रदेश भर के 408 पुलिसकर्मियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों के लिए सरकार ने समर्पण पोर्टल बनाया है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त होने के बाद समर्पण पोर्टल से जरूर जुड़ें और अन्य पुलिसकर्मियों को भी इस पोर्टल से जोड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2024 तक सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मी अभी से पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक पोर्टल पर 4,600 लोगों ने पंजीकरण कर लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुलिसकर्मी बेहद संवेदनशील कार्य करते हैं। उन्हें कभी अपराधियों का सामना करना पड़ता है तो कभी दुर्घटना के दौरान लोगों की सेवा और सहायता का कार्य करते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत के राय स्थित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को किया संबोधित। विद्यार्थियों को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया प्रोत्साहित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पंचकुला में 4 जून से शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने के लिए अन्य राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों की सुविधा के लिए अंबाला रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर बनाए गए हेल्प डेस्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाजों निकत जरीन, मनीषा और प्रवीण हुड्डा से की मुलाकात। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।